का तो जीतेंगे तो नहीं, लेकिन एक टक्कर देंगे वहाँ। डाउट है, जब तक भाजपा है तब तक उसको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अब तो सारे सत्ता उन्हीं के हाथ में पहुंच गई, बीजेपी के हाथ में। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे लहर तेज होती जा रही है और दो पार्टियों में हलचल सी मची हुई है। लेकिन वो हलचल जब चुनाव होगा ना 5 दिसंबर को, तब देखने वाला होगा और जब उसके नतीजे आएंगे वो और भी देखने वाले और चौंकाने वाले होंगे। इसी के चलते आज जो चुनाव होने वाले हैं मैनपुरी में, उसके चलते लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जनता का क्या रुख है मैनपुरी चुनाव को लेकर। डिंपल यादव या शाह के समाज के रघुराज सिंह, क्या कहते हैं अंकल, मैनपुरी में किसका बोलबाला? मैनपुरी में तो डिंपल यादव को होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर बात करें शाह की, तो पहली बार कोई शाह के समाज से वहाँ पे खड़ा किया गया है, वो भी बीजेपी ने अपना मजबूत कैंडिडेट उतार दिया है। फिर लेकिन वहाँ पे मुलायम सिंह जी की सीट है, वो वहाँ पे काम भी खूब किए हैं, इसलिए उस सीट पर तो डिंपल यादव के ही जीतना चाहिए। लेकिन सर अगर बात की जाए तो मैनपुरी भी एक तरीके से चाहेगी कि कुछ बदलाव हो। नेताजी जी जब थे तो उन्होंने अपने दम पे काम किए, लेकिन क्या लगता है वैसा ही समाज साम्राज्य डिंपल यादव? हाँ, मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे, ये उम्मीद है। और अगर बीजेपी की बात करें तो क्या लगता है जो शाह के अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, केंद्र में भी अच्छी, यहाँ भी अच्छी, लेकिन मैं उस सीट की बात करता हूँ, केवल उस सीट पर डिंपल यादव को होना चाहिए, क्योंकि मुलायम सिंह जी नहीं रहे, इसलिए सहानुभूत मानिए और काम भी मुलायम सिंह यादव जी ने किया, इसलिए उनकी बहू होने के नाते इनको वहाँ पे जिताना चाहिए लोगों को। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी भी जनता पूरी लखनऊ की यही बताने पे लगी हुई है कि मैनपुरी में सबसे ज्यादा बोल डिंपल यादव का है। अब और लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि डिंपल यादव या शाह के समाज के रघुराज सिंह यादव, क्योंकि रघुराज सिंह कहा जाता है कि शिवपाल के बहुत ही खास शिष्य भी बताए जाते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वो शिष्य हैं तो उनका भी दबदबा मैनपुरी में हो सकता है। और लोग से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि मैनपुरी में किसका बोलबाला लगता है, क्योंकि यहाँ पे कई लोग हैं। आइए जानते हैं कि क्या लगता है मैनपुरी में किसका बोलबाला है। सर क्या लगता है मैनपुरी में किसकी सीट आएगी? मैनपुरी में किसकी हवा है? मैनपुरी में हाँ। मैनपुरी में हवा होगी किसकी भाई? डिंपल यादव या रघुराज सिंह? डिंपल यादव जी। डिंपल यादव ये की। तो ऐसा जो क्यों? उनका गढ़ है वही जीतेगी। लेकिन अगर मैनपुरी में काम किया है ना उसने, उनका गढ़ भी है, उस क्षेत्र के रहने वाले हैं और हम लोग भी इटावा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे नेताजी ने पूरा साम्राज्य संभाला, क्या लगता है मैनपुरी में डिंपल यादव संभाल पाएंगे? नहीं, डिंपल यादव तो नहीं संभालेंगी, लेकिन उनके हस्बैंड अखिलेश यादव वगैरह, अब तो चाचा भी साथ में आ गए हैं। फिलहाल शिवपाल यादव, उनका भी वहाँ पे वर्चस्व है। आपने शिवपाल सिंह यादव की बात की, तो जो शाह के समाज के रघुराज सिंह है वो भी उनके शिष्य हैं, क्या लगता है वो जीत पाएंगे मैनपुरी की जनता? रघुराज सिंह का तो जीतेंगे तो नहीं, लेकिन एक टक्कर देंगे वहाँ पर। जीतेंगे नहीं, जीतेगी तो जो है आपको डिंपल यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि पहले बीजेपी का बोलबाला रहा, तो वहीं अब डिंपल यादव लगातार टक्कर दे रही हैं शाह के समाज से जो खड़े हुए हैं रघुराज सिंह, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो शिवपाल सिंह यादव के बड़े करीबी हैं। और जानेंगे कि क्या लगता है कि डिंपल यादव क्या सच में आ पाएंगी मैनपुरी में या शाह के समाज उनको टक्कर दे देगा, क्योंकि शाह के समाज भी एक बड़ी बिरादरी से। क्या लगता है सर मैनपुरी में किसकी सरकार? अब आप तो सरकार यहाँ जूम में आके जो है आप सरकार की बात करने लगी। नॉर्मल सी बात है, आप लोग संडे है यहीं मिलेंगे, हमने सोचा आपसे यही बात कर लें आकर। अब हमने इतने डिंपल यादव या बीजेपी के शाह के समाज का? सिर्फ बीजेपी आएगी और कोई नहीं। क्या क्यों लगता है? क्योंकि मैनपुरी में डिंपल यादव का बोलबाला है, वहाँ के नेताजी, उनके ससुर वहाँ पे पूरा साम्राज्य स्थापित कर चुके हैं, क्या लगता है? देखिए उससे कुछ भी नहीं हमें लगता है, जिनकी सरकार अभी तक चली आ रही है जब तक वो है उन्हीं की रहेगी बीजेपी। मैनपुरी को जीत पाएगा शाह के समाज? जीतना चाहिए, लेकिन अभी भी आपको एक तरीके से लगता है कि नहीं मैनपुरी में? हमें डाउट है। डाउट है अभी आपको? बोलते हैं मतलब कि सच बोल रहे हैं कि डाउट है, जब तक भाजपा है तब तक उसको कोई नहीं हरा सकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और तो अभी भी आपने देखा एक मिले बीजेपी के, उन्होंने बोला कि टक्कर दे सकते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्योंकि एक तरफ डिंपल यादव हैं नेताजी की पुत्रवधू और एक तरफ है शिवपाल यादव के प्रिय शिष्य जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे, और उन्होंने जो बीजेपी में शामिल हुए तो उन्हें मैनपुरी का टिकट भी मिल गया। ये एक बड़ी चीज़ है। अब ये जानते हैं और लोगों से, क्या लगता है बीजेपी में किसकी मैनपुरी में किसकी लहर? मैनपुरी में 50-50%।
बीजेपी भी हो सकती है, समाजवादी भी हो सकती है। अच्छा, बात करें नेताजी की पुत्रवधू डिंपल यादव खड़ी हैं, वहीं पे शिवपाल के प्रिय शिष्य खड़े हैं, किसकी टक्कर ज्यादा रहेगी? शिवपाल यादव जी की मुझे लगता है प्रभाव है वहाँ पे, तो कंपटीशन 50-50 है, कहीं भी जा सकता है, पर मतलब कह नहीं सकते अभी। नेताजी के बारे में क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं, मैनपुरी की आधी जनता बोल रही है श्रद्धांजलि देने के लिए उनको जिता दिया जाएगा। हाँ, बात तो सही, नेताजी को प्यार तो वहाँ बहुत करते हैं लोग, तो शायद बात सही कह रहे, जनता का प्यार नेताजी के साथ ही जाएगा। लेकिन एक तरह से अगर ये बात करें कि यूपी में अखिलेश सत्ता जमा नहीं पा रहे, तो मैनपुरी में कैसे जमा पाएंगे? नेताजी का प्यार तो जनता को जान ही रहे हैं कितना है, तो इस समय उनका प्यार का प्रभाव मुझे लगता है ज़्यादा है जनता के मन में, तो उसका असर तो पड़ेगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नेताजी का प्यार, लोग नेताजी के लिए श्रद्धांजलि के लिए लोग वोट करेंगे और चाहेंगे कि नेताजी वापस आएं, लेकिन ये 8 दिसंबर को पता चल पाएगा कि क्या सच में नेताजी का साम्राज्य उनकी पुत्रवधू ही संभालेंगी या शाह के बिरादरी के जो नए चेहरे उभरे हैं। और उन्होंने, क्या लगता है मैनपुरी में किसकी लहर है? हमको क्या पता किसकी लहर है, बीजेपी की कि सपा की? ये क्या होता है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी? पता नहीं हमको इसके बारे में, हम क्या जाने राजनीति के बारे में। कुछ लोग को तो राजनीति के बारे में ए से लेके जेड तक या 1 से लेके 10 तक भी नहीं पता है। लोग भाग भी रहे हैं। अब ये देखते हैं कि कितना लोग भागेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता वोट करती है और उनको अपना मताधिकार देने का भी पूरा अधिकार है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बात नहीं कर रहे। क्या लगता है अंकल, मैनपुरी में किसकी? मैनपुरी में पता नहीं, अब अंदर लोगों से बात करेंगे। कुछ लोग हैं, भीड़ भी काफ़ी है यहाँ पे, रविवार का दिन है, छुट्टियाँ मना रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मैनपुरी में किसकी सत्ता, बीजेपी या सपा। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या लगता है अंकल, मैनपुरी में किसकी सत्ता? पता नहीं इसके बारे में, बीजेपी की या सपा की, यही बता दीजिए। बीजेपी है बस, और किसकी हो सकती है। अगर मैनपुरी में बात करें तो वो डिंपल यादव का गढ़ है, नेताजी का गढ़ है। तो गढ़ है, लेकिन अब तो सारी सत्ता उन्हीं के हाथ में पहुंच गई है, बीजेपी के हाथ में। कैसे लग सकता है आपको? बस सारा सिस्टम उन्हीं का है, वो उन्हीं की रहेगी। अखिलेश यादव इतनी मेहनत कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम से मामला है, सिस्टम ही पूरा है। हाँ, सिस्टम उन्हीं का है सब। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि लोग बता रहे हैं सिस्टम ही पूरा बीजेपी का है। आइए देखते हैं कि कुछ महिलाओं से बात करते हैं, देखते हैं महिलाएं कितना बता पाती हैं कि किसकी सत्ता आएगी। महिलाएं भी वोट करने का अधिकार होता है, महिलाओं से जानेंगे, इनसे बात करेंगे। मैम, क्या लगता है सपा या बीजेपी मैनपुरी में किसकी सत्ता? क्या मतलब? आप इलेक्शन में वोट करती हैं? आप कहीं की भी है, वोट तो करती हैं? उत्तर प्रदेश की है? हाँ, राजस्थान की। वोट करती हैं? बीजेपी और सपा को जानती हैं? भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को जानती हैं? हाँ, दोनों में से सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी कौन सी है? बीजेपी। और मैनपुरी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है, ठीक है, वहाँ पे चुनाव होने हैं 5 दिसंबर को। डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव के पुत्रवधू हैं, वो वहाँ खड़ी हैं, और जो बीजेपी ने अपना एक तैयार किया है एक भागीदार वहाँ पे, वो है शाह के समाज से। आप बताइए क्या लगता है वहाँ पे, बीजेपी या सपा? ज्यादा नॉलेज दोनों सपा। सपा। तो महिला तो बात कर रही हैं सपा पे, लेकिन यूथ से बात करते हैं। क्या लगता है बीजेपी या सपा मैनपुरी में? मैनपुरी में सपा। किस तरह से? क्योंकि बीजेपी भी लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में अपना राजस्व फैला चुकी है। फिर भी जिस तरह से है उस तरह से लगता है कि सपा ही मैनपुरी से जीतेगी। नेताजी का गढ़ है, और लेकिन जो शाह के समाज से जो खड़े किए गए हैं रघुराज सिंह, वो भी शिवपाल यादव के बहुत करीबी शिष्य हैं। उन्होंने टिकट ले लिया बीजेपी से, टक्कर दे पाएंगे? लगता तो यही है देखने में, अब देखिए क्या होता है आगे, तो होगा तो ही देखा जाएगा क्या। 5 दिसंबर को चुनाव है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यूथ भी यहाँ काफ़ी है। एक बार लोग, क्या लगता है अंकल मैनपुरी में किसकी सत्ता, बीजेपी या सपा? मैनपुरी में
सपा की होगी। बीजेपी भी लगातार पूरा उत्तर प्रदेश में अपना गद्दी संभाल रही है। योगी लेकिन वो महाराज मैनपुरी उनका था, मुलायम सिंह का था ना, इसलिए जो है चांसेस उनके ज्यादा पाए जाते हैं। क्या मैनपुरी वैसे ही संभाल पाएंगी डिम्पल यादव जैसी वो नेताजी संभाला करते थे? हमें आशा तो पाई जा रही कि वैसे ही संभाल पाएंगे, क्योंकि उन्हीं के परिवार से है और सपोर्ट उनका बहुत मिल रहा है वहाँ पर, इसलिए जो और अगर मैनपुरी की अगर जनता ये चाहेगी नहीं थोड़ा हम बदलाव कर दे और बीजेपी जीत जाए तो क्या लगता है शाह के संभाल पाएंगे? क्योंकि बहुत तगड़ा बदलाव हो जाएगा। हाँ, बदलाव तो हो जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि मैनपुरी जो है बीजेपी के हाथ में जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि मैनपुरी जो एक गढ़ है सपा का, और सपा में जो नेताजी हैं, नेताजी की पुत्र वधू वहाँ बैठाई गई हैं, उनको टिकट दिया गया है, क्या लगता है पुत्र वधू जीत पाएंगी? क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने काफी समय तक उत्तर प्रदेश में राज्य किया है। अब उनकी पत्नी की बारी है, डिम्पल यादव की बारी है। देखना बहुत बड़ी दिलचस्पी होगी कि जो 5 दिसंबर को जो चुनाव होने हैं उसमें क्या असर पड़ेगा। सर, क्या लगता है मैनपुरी में किसकी लहर? किसकी लहर, बसपा या बीजेपी या सपा? मैनपुरी गढ़ है पूरा नेताजी का, फिर भी बीजेपी? जी मैम। नेताजी के लिए क्या कहेंगे? नेताजी पूरा साम्राज्य स्थापित करके चले गए, लेकिन अब उनके बेटे ने अपनी पुत्रवधू को, उनकी पुत्रवधू को खड़ा कर दिया है। जी मैम। अगर जीत जाती हैं तो क्या लगता है संभाल पाएंगी नेताजी जैसी गद्दी? नहीं। तो जिस तरह देखा आपने कि मैंने लखनऊ की जनता से बात की, उन्होंने बताया कि किसी ने बीजेपी का साथ दिया तो किसी ने सपा का। सपा में डिम्पल यादव मैनपुरी से खड़ी हुई हैं, तो वहीं रघुराज सिंह शाक्य एक बड़ा चेहरा शाक्य बिरादरी के मैनपुरी से उनको खड़ा किया गया है। 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं, 8 दिसंबर को नतीजे आने हैं। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि अगर नेताजी की पुत्रवधू वहां से जीत जाती हैं तो वो तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर वो हार जाती हैं तो एक बड़ा ऐतिहासिक ऐलान होगा। और अगर शाह की बिरादरी के जो रघुराज सिंह है वो जीत जाते हैं, वो भी एक बड़ा ऐतिहासिक होगा। लेकिन ये ऐतिहासिक देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं आयुषी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।